एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों, आज अपन नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का। कौन सा? वेन डायग्राम। ठीक है, हिंदी में बोले तो वेन आरेख। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही मस्त है, जबरदस्त है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चीज समझ में आ जाती है तो उसके बाद इसी का एक वो जो टॉपिक बनता है सिलोगिज्म। कौन सा? सिलोगिज्म, न्याय एवं निगमन, है ना। तो वो टॉपिक भी इसी बेस पे आधारित है। दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। ये इतना जरूर है, ये सिलोगिज्म जो है उसमें कल्पना के आधार पे क्वेश्चन होते हैं। अब दोस्तों ध्यान से समझना, यहां पर जो वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम में क्या होता है कि मान लो एक तो आपके मैं कहूं कि जितने भी आम हैं, ठीक है, आम हो गया और दूसरा हो गया फल। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में रिलेशन क्या है? तो आपको पता है कि सारे के सारे आम जो हैं वो किस में आते हैं? फलों में आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? तो जितने भी आम हैं उसको किस में डाल दूंगा भाई? इन आमों को डाल दूंगा किस में? फलों में। तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हुआ? ये रिलेशन हुआ सभी का। कौन सा रिलेशन हुआ? सभी का। और ये एक साइड का रिलेशन दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सभी फल आम हैं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सभी आम फल हैं। ठीक है, इतनी बात शायद समझ में आई होगी। उसके बाद दूसरी बात मैं यूं कहूं कि यहां पर मैंने एक कह दिया क्या? वर्षा। ठीक है, और दूसरा कह दिया पानी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? क्या कुछ का रिलेशन होगा या सभी का रिलेशन होगा या कोई रिलेशन नहीं होगा? तो पहली बात तो देखो कि सारी की सारी जो वर्षा होती है वो वर्षा किस में काउंट होती है? पानी में। होती है कि नहीं होती है? तो यहां भी जो डायग्राम बनने वाला है वो किस तरीके से बनने वाला है? इस तरीके से बनने वाला है। तो शायद मेरी बात आप दोस्तों के समझ में आई होगी। तो यहाँ तीन प्रकार के डायग्राम बनने वाले हैं। पहला कौन सा? सभी, वो जो सभी को दर्शाता है यानी ऑल। और दूसरा जो कुछ को दर्शाता है, कुछ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सम। और तीसरा कोई नहीं को दर्शाता है, कोई नहीं, तो उसको कौन सा बोलेंगे अपन? नो। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं, एक लिख दिया मैंने आम और दूसरा लिख दिया मैंने तरबूज। ठीक है ना। अब बताओ आम और तरबूज में क्या रिलेशन है? अब वो भाई हो जाए तो बात अलग है लेकिन ये भाई नहीं है। यहाँ पर आम और तरबूज में यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, हालांकि ये दोनों यदि इसमें डाल दें तो मामला बैठ सकता है। कैसे? कि आम और तरबूज दोनों किस में आते हैं? फल में। लेकिन आम और तरबूज के बीच में जो है वो रिलेशन नहीं है। ये दोस्तों तीन प्रकार के पॉइंट यहाँ पर बनने वाले हैं। तो आप बताइए कमेंट में एक बार कि जो चीज मैंने बताई है वो थोड़ी सी आपके दिमाग में घुसी है या फिर नहीं घुसी। संदीप, लक्ष्मी, विनोद, सुमन दोगावा, करिश्मा, हरजीत सिंह, धर्मेंद्र, नीलू सैरिया, आशीष सर्वा, सोनू राज, बताइए दोस्तों जल्दी से। संदीप सिंह, आप कहां से हो दोस्त? ये कहां पड़ता है? तिहावली। फतेहपुर सीकर या फिर 12? कौन सा फतेहपुर है भाई ये? एक तो हमारे सीकर में फतेहपुर है, एक 12 में भी है शायद, और भी कहीं हो सकता है। सीकर वाला ही है ना?
चलो 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 ठीक है भाई। सोनूराज बोल रहा है शिवपुरी में भी है। चलो दोस्तों, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, जो एग्जाम्पल किसको दर्शाते हैं, जो एग्जाम्पल ऑल वाले रिलेशन को दर्शाते हैं, यानी सभी वाला रिलेशन दर्शाते हैं। कौन, जिसका डायग्राम क्या बनेगा, एक मिनट, जिसका इस तरीके से डायग्राम बनने वाला है। एक मिनट दोस्तों, इस तरीके से जो डायग्राम बनने वाला है वो अपन क्या बोलेंगे, इसको सभी वाला रिलेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, सभी वाला रिलेशन। तो एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे मैं कहूं, पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जानवर, ठीक है, और यहां दे दिया मैंने कुत्ता। कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, गधा दे दे, घोड़ा दे दे, तो ये किसको दर्शाएगा, यहां पर ये वाला रिलेशन ही आएगा। क्यों, क्योंकि भाई सभी, जो सभी कुत्ते हैं वो किस में आते हैं, जानवर में आते हैं। बताओ आते हैं कि नहीं आते हैं भाई, अरे समझ आ रहा है क्या। चलो दूसरा बताओ, देखिए मैंने कहा यहां पर बोला वाहन, और इसके साथ लिख दिया मैंने बस। क्या इसका ये वाला डायग्राम सही है, वाहन और बस। सही है ना, क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो बस हैं वो किस में आती है, वाहन की श्रेणी में आती है। चलो तीसरा पॉइंट, औरत कोमा मां। औरत और मां में जो रिलेशन है वो कौन सा, ये है या फिर कुछ वाला है, या कौन सा है। तीन ऑप्शन आपके पास, पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा है कुछ, तीसरा है कोई नहीं। तीसरे का बताओ जल्दी से। आशीष जी सरवा, इन्होंने बोला है सम। सोचो एक बार, सोचो। अरे इसमें सम नहीं होगा, इसमें भी सभी वाला ही होगा। क्यों, क्योंकि सभी की सभी माँ क्या होती है, औरत होती है। होती है कि नहीं होती है, अरे सभी माएँ औरत नहीं होती क्या। चलो दूसरा, जरूरी नहीं है कि रिलेशन इस तरीके से ही आए, ऐसे भी आ सकता है, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, उससे फर्क नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल और, एग्जाम्पल है आपका आदमी कोमा भाई। आदमी भाई, जल्दी बताओ देखे, आदमी और भाई में क्या रिलेशन है। सभी का है ना, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि सभी आदमी तो भाई हो या ना हो, लेकिन सभी भाई जो हैं वो क्या किसकी श्रेणी में आएंगे, आदमी की श्रेणी में आएंगे। समझ रहे हो ना। अब चलो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पर दूसरा एग्जांपल मैंने ये दिया कि आदमी कोमा शिक्षक। चलो इसका बताओ, देखें इसमें सभी वाला आएगा, या फिर कुछ वाला आएगा, या फिर कोई नहीं वाला आएगा।
तुक्के मत मारो रे मनवा, तुक्के मत मारो। धर्मेंद्र ओल, संदीप सिंह सभी, अरिजीत सिंह कुछ, विनोद कुछ, लक्ष्मी सभी, सुमन दोगावा ओल, आशीष सर्वा सभी। लेकिन सोचो रे मनवा, सोचो, क्या सभी आदमी शिक्षक होते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ आदमी क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। इसका उल्टा पढ़ो, क्या सभी शिक्षक आदमी होते हैं? नहीं, शिक्षक में महिला भी हो सकती है ना भाई, टीचर महिला भी तो हो सकती है। तो यहां पर मेरे मित्रों ऑल वाला रिलेशन नहीं आएगा। यहां क्या होगा, कुछ आदमी शिक्षक हैं तो कुछ शिक्षक क्या होंगे? आदमी होंगे। यानी यहां पर जो डायग्राम बनने वाला है वो इस तरीके से बनने वाला है, ये वाला। समझ में आ रही मेरी बात? यस और नो? चलो इसमें बताओ जल्दी से। मैंने कहा विद्यार्थी और दूसरा कहा लड़के, इनमें कौन सा रिलेशन आएगा विद्यार्थी और लड़के में? कुछ वाला आ गया क्या? क्यों भाई? क्योंकि सभी विद्यार्थी लड़के नहीं होते, लड़कियां भी तो हो सकती हैं, और सभी लड़के विद्यार्थी भी नहीं हो सकते भाई, कोई नहीं पटवाड़ हो गए। तो देखो, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं तो कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, यहां पर ये दोनों तरफ रिलेशन चलता है ना, दोनों तरफ चलता है। इसका मतलब ये किस डायग्राम को दर्शाएगा? कुछ वाले डायग्राम बताएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी से बताओ, गायक, एक तो लिख दिया मैंने गायक, और एक लिख दिया नर्तक, ठीक है, जो नाचने वाला होता है। बताओ इसमें कौन सा रिलेशन होगा? कुछ वाला होगा ना। क्यों? कुछ गायक नर्तक हो सकते हैं तो कुछ नर्तक क्या हो सकते हैं? गायक हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। यहीं पे मैंने पूछ लिया पति कोमा भाई, और इसका उल्टा यहां ये भी हो सकता है पत्नी कोमा बहन। ये किसको बताएगा? जल्दी बताओ देखे। कुछ वाला ही होगा ना। क्यों भाई? सभी पति होते हैं, जरूर नहीं हो भाई हो, ठीक है, और सभी भाई है वो पति हो, जरूरी नहीं है कोई को ब्याह नहीं हुआ है ना। अब ब्याह नहीं हुआ जब पति कठिन बने सी वो, तो यहां पर कुछ पति भाई हो सकते हैं तो कुछ भाई पति हो सकते हैं, ठीक है। कुछ पत्नी जो कि बहन हो सकती हैं, कुछ बहनें क्या हो सकती हैं? पत्नी हो सकती है। समझ रहे हो? यहां पे रिलेशन कौन सा आएगा? इसका ये डायग्राम बनने वाला है, कुछ वाला, ठीक है। चलो मैंने पूछ लिया आपको यहां पर कि डॉक्टर और शिक्षक, इनमें बताओ जल्दी से। शिक्षक, डॉक्टर और शिक्षक, ठीक है। एक मैंने पूछ लिया आपको, चलो ये तो समझ में आ गया आपके, डॉक्टर और शिक्षक। कुछ डॉक्टर हैं वो शिक्षक होंगे, कुछ शिक्षक क्या होंगे? डॉक्टर होंगे, ठीक है। यहां भी कुछ वाला रिलेशन हो गया।
उसके बाद मैंने कह दिया यहां पर शुक्र कोमा ग्रह, बताओ कौन सा बनेगा? जल्दी बताओ भाई। हरजीत सिंह ऑल, विनोद, आशीष, धर्मेंद्र धाकड़, लक्ष्मी, संदीप सिंह, सुमन दोगावा, ऑल ऑल ऑल, सोनू राज ऑल, वेरी गुड, क्या बात है। मतलब चिमनी चशेड़ी तो है भाई। भाई जो शुक्र है वो किस में आएगा? वो ग्रह में आएगा, ठीक है। लेकिन जो सभी ग्रह होते हैं वो शुक्र नहीं होते, ठीक है ना। जो भी शुक्र ग्रह है वो किस में, शुक्र है वो किसका पार्ट है? एक ग्रह का पार्ट है, ठीक है ना। चलो अगला एग्जाम्पल, मैंने कहा शर्ट और पैंट। शर्ट और पैंट में रिलेशन बताओ। करिश्मा जी नींद आ रही है क्या? करिश्मा, विनोद, लक्ष्मी। अरे भाई इसमें कुछ वाला रिलेशन कैसे होगा? शर्ट अलग चीज है, पैंट अलग चीज है। तो शर्ट अलग पैंट अलग। अब घटैया मना के जो गुरुजी आप ना, अब ऐसे कैसे कर सकते हो? शर्ट और पैंट का रिलेशन नहीं है। आप अकेले पैंट पहन के चले जाओ, शर्ट मत पहनो, हैं? समझ रहे हो? तो ऐसे तो आप रिलेशन बनाना मत। गुरुजी थे तो शर्ट शर्ट पहन उठ जाओ, पैंट पैंट मत पहन के जाओ। तो ये है ना, ये एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि क्या होगा, इस शर्ट अलग है मेरे दोस्तों और पैंट क्या है, अलग है। समझ रहे हो? तो यहां पर जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा? नो, यानी कि कोई नहीं, कोई भी शर्ट पैंट नहीं होगा और कोई भी पैंट शर्ट नहीं होगी। हालांकि दोनों पहनने से मैचिंग बन जाती है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कहा पृथ्वी चंद्रमा। पहला एग्जाम्पल पृथ्वी कोमा चंद्रमा, दूसरा पति पत्नी, तीसरा माता पिता, जल्दी बताओ इन तीनों में कौन सा रिलेशन होगा? नो नो वाला बनेगा ना। वेरी गुड। क्यों? पृथ्वी चंद्रमा नहीं है और चंद्रमा पृथ्वी नहीं है, तो दोनों अलग अलग है। पति पत्नी नहीं होगी और पत्नी पति नहीं होगा, ये भी दोनों अलग अलग है। माता और पिता अलग अलग है, बिल्कुल ठीक है। आशीर्वाद दोनों का बना रहना चाहिए, ठीक है। भाई बहन आ गया, माता पिता आ गया, पति पत्नी आ गया, बुआ फूफा आ गया, मामा मामी आ गया, नाना नानी आ गया, तो ये सब किस में आएंगे? ये नो वाले रिलेशन में आएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये दो वाला लफड़ा आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब देखो जैसे तीन आ जाए, यहां पर तीन गोले बन गए इस तरीके से, तो ये रिलेशन कौन सा होता है? ये होता है ओल 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 वाला। कौन सा होता है दोस्तों? यहां सभी 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 सभी, ये सभी वाला रिलेशन दर्शाता है। कैसे? जैसे मैं आपको कहूं
कि सभी, यहां पर मैं कहूं लड़के, विद्यार्थी और चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर। हाँ, लड़के और विद्यार्थी की बात करें तो सभी वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे यदि मैं बात करूं, एक मिनट, जैसे मैं कहता हूं आपको कि मिनट आ गई, ठीक है, घंटा आ गया और दिन आ गया, ये किस में आएंगे बताओ? ये कौन से डायग्राम को बनाएंगे? सभी सभी वाले को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनेगा ना ऑल? क्यों? सभी के सभी जो मिनट हैं वो किसके पार्ट हैं? घंटे के। और जो घंटे हैं वो किसके पार्ट हैं? दिन के। अब देखो, जब दिन में देखोगे ना आप, तो दिन में घंटे भी आ जाएंगे और मिनट भी आ जाएंगे, ठीक है ना, और घंटे के अंदर मिनट आ जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से आपका ये सभी वाला पोर्शन बन गया। अब इसके अलावा दूसरा क्या बन सकता है? तीनों ही कुछ कुछ हो, मतलब तीन डायग्राम बने, तीनों ही कुछ कुछ के बने, तो वो कैसे बनेंगे? एग्जाम्पल बाद में ले लेंगे, पहले अपन ये समझ लेते हैं। दूसरा पॉइंट बताया मैंने, ये कौन सा? कुछ 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 वाला। तो इसमें क्या होता है? इसमें इस तरीके से, जैसे ये वाला पोर्शन है, इसका कुछ भाग इसके पास, ठीक है, और इन दोनों का कुछ भाग ये वाला ले गया, तो ये तीनों में जो रिलेशन बताएगा वो कौन सा बताएगा? कुछ कुछ कुछ, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट देखें तो नो 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 वाला रिलेशन हो, मतलब तीनों में क्या हो? नो नो नो, तीनों में कोई संबंध नहीं हो। तीसरा पॉइंट, तीनों में कोई संबंध नहीं हो। कोई संबंध नहीं होगा तो क्या होगा भाई? ये तीनों अलग पटक दो, तीनों में बस कट, एक दूसरे को क्रॉस कोई सा ही नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट यदि ऐसे आ गया, मान लो क्या कि यहां पर आ गया कुछ कुछ और नहीं, तो इनमें कौन सा रिलेशन हो गया बताओ? ये ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? ऐसे दोस्तों 10 रिलेशन बनेंगे, ठीक है ना, 10 रिलेशन। तो इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा? पहली बात तो देखो, कुछ है ना, तो दो में कुछ, दो बार कुछ आना चाहिए। जैसे इसका कुछ भाग इसके पास है, ठीक है, और इसका कुछ भाग इसके पास है, लेकिन इन दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया? यहां पर ये दोनों एक दूसरे से नहीं है, तो यहां पर नहीं आ गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा बन गया भाई? दो बार आपको कुछ दिख रहा है, जैसे इन दोनों में कुछ वाला रिलेशन आ गया और इन दोनों में भी कुछ वाला रिलेशन आ गया, लेकिन जब इन दोनों को देखोगे तो यहां पर कौन सा रिलेशन बताएगा? नहीं। यहां पर नहीं वाला रिलेशन बताएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन सभी, सभी और नहीं, यानी ऑल ऑल नो, ये पांचों वर्ड बनाया मैंने। तो इसमें सभी सभी नहीं में क्या होगा? आपने देखा कि ये जो है ये बन गया सभी वाला, यानी कि ये जो सभी जो भी इसमें आते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? इसमें आते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो?
अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया, लेकिन अब तीसरा जो पॉइंट, तीसरा जो डायग्राम बने वो कहाँ बनेगा? देखो यदि मैं यहां बना दूं तो वो क्या बनेगा? वो तो कुछ वाला पोर्शन बन गया है, कुछ वाला तो बनना ही नहीं चाहिए, मतलब यहां नहीं बन सकता। दूसरा मैं यहां बना दूं इसको तो भी कुछ वाला बनता है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब बनेगा कहाँ? तो बनेगा इस तरीके से, जैसे मैं कहूं कि ये पोर्शन है वो भी इसमें आ जाए, और ये पोर्शन है वो भी किस में आ जाए? इसमें आ जाए। तो ये देखो, ये सभी का रिलेशन हो गया, ये भी सभी का, और इन दोनों के बीच क्या हो गया? नो वाला रिलेशन हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? सभी सभी नो, ये वाला डायग्राम बताएगा। कौन सा? ये वाला नहीं, ये वाला। अब सुनो, ये सभी सभी नहीं का आया। अब मैं कहूं सभी भी आ जाए और कुछ भी आ जाए और नहीं भी आए, ये वाला कौन सा डायग्राम बनेगा? छठवां पॉइंट। तो ये वाला डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो पहले तो सभी वाला पॉइंट बनना चाहिए, तो ये जो है वो सारे के सारे किस में आ गए? सभी में आ गए। आ गए ना? अब सभी वाला बन गया, और कुछ वाला भी बनना चाहिए और नहीं वाला भी बनना चाहिए। तो समझ लेना ध्यान से दोस्तों, जैसे कि अब यहां रिलेशन बनाना सीखो। ये नहीं है, नहीं का रिलेशन कैसे बनेगा? जैसे मान लो कि मैं ना ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो गया? नहीं का रिलेशन हो गया। लेकिन यहां पर तो ये हो गया कि सभी सभी नहीं, नहीं वाला आ गया। हमें क्या चाहिए? सभी और कुछ भी साथ में आए। तो कुछ का मतलब मैं क्या करूं? इसको तो देखो नहीं, मैं एक बार हटा रहा हूं इसको, मैं यहां से, यहां पर जैसे इसको मैं यदि इस तरीके से काट देता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये देखो, ये जैसे मान लो ए है और ये बी है, ठीक है? तो सारे के सारे ए हैं वो किस में आ गए? बी में आ गए, ठीक है ना? ये सभी वाला रिलेशन हो गया। और जो ये सी है तो बी और सी में कौन सा रिलेशन हो गया? ये कुछ वाला रिलेशन हो गया। लेकिन ए और सी में जब आपने देखा तो यहां पर कौन सा रिलेशन है? नहीं वाला रिलेशन है। क्लियर है मामला? तो इस तरीके से आपका डायग्राम है बनने वाला है। चलो अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है आपका सभी के साथ कुछ आ जाए फिर कुछ आ जाए। दूसरा ये भी बनेगा सभी सभी कुछ, ठीक है ना? तो देखो पहली बात तो सभी का रिलेशन देखो, तो जैसे ये है ना वो किस में आएगा? इसमें आ जाएगा। अब कुछ का रिलेशन होना चाहिए, तो कुछ देखो दो बार कुछ होना चाहिए, तो इसका मतलब तीसरा डायग्राम है ना, इन दोनों को कुछ कुछ का रिलेशन बांटेगा। मतलब जैसे मैंने ये बना दिया ना, तो ये तो क्या होगा? ये तो सिर्फ इसका ही कुछ पार्ट लेगा। लेकिन यदि इसको मैं ऐसे ना बनाकर, इसको यदि मैं, एक मिनट, जो तीसरा डायग्राम बना उसको मैं इस पे सिर्फ इससे न काट के इसको भी काट दूं, तो वो क्या होगा दोस्तों? ये सभी कुछ कुछ वाला रिलेशन है बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये तो बन गया सभी का रिलेशन, और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला गोला, वो इसको भी काट रहा है, यानी इसका इन दोनों में कुछ का रिलेशन, और इसको भी काट रहा है, मतलब इन दोनों में कुछ का रिलेशन हो गया, ठीक है ना? इसके बाद में पॉइंट अगला, ये कल अपन इनके क्वेश्चन भी करेंगे बढ़िया बढ़िया। जैसे मैंने कहा अभी, एक मिनट, सभी सभी और कुछ, ये कौन सा रिलेशन होगा? पहली बात तो सभी वाला रिलेशन दो बार दिखना चाहिए। तो आपने देखा ये पॉइंट है, ये बन गया, तो ये सभी का हो गया। फिर जो अगला डायग्राम बनेगा ना तीसरा, वो किसका रिलेशन? सभी और कुछ दोनों का बताएगा। इसका मतलब जो तीसरा डायग्राम बनेगा वो एक तो इसके अंदर बनेगा, अंदर बनेगा तो क्या होगा? इन दोनों में सभी का रिलेशन भी हो जाएगा।
लेकिन कुछ का रिलेशन भी स्थापित। भाई ये वाला किसको बता रहा है, ये वाला बता रहा है कि यहाँ सभी सभी नहीं का बता रहा है, ठीक है ना, यहाँ नहीं वाला बता रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई साहब यहाँ सभी सभी कुछ वाला, ठीक है, सभी सभी कुछ वाला चाहिए। इसका मतलब यहां इन दोनों को मैं क्या कर दूं, काट देता हूं, तो ये बन गया सभी सभी कुछ वाला। तो मेरे हिसाब से मेरी बात आप दोस्तों के समझ में आ रही होगी बढ़िया से। अब अगला पॉइंट देखो, यहां पर आ गया, मान लो कुछ नहीं नहीं, यानी कुछ का रिलेशन भी हो और दो बार नहीं का रिलेशन बने। तो आपने देखा कि कुछ का रिलेशन तो ये है दो, भाई सीधी सी बात है, पहली बात तो इससे ही पकड़ में आ जाएगी, कुछ बन गया। अब नहीं नहीं का रिलेशन बनना चाहिए, मतलब तीसरा डायग्राम है ना, वो क्या बताना चाहिए, नहीं का रिलेशन, यानी उसका न तो इसके साथ रिलेशन होना चाहिए न इसके साथ, वो उसको अलग ही पटक दो। इसको अलग पटक दिया तो ये कौन किसको बताएगा, कुछ नहीं नहीं, मतलब इन दोनों में रिलेशन कुछ का है, लेकिन जब इसकी बात करें तो ना तो ये इसके साथ कनेक्ट है और ना ही इसके साथ कनेक्ट है, समझ रहे हो। तो ये बताएगा आपका कुछ नहीं नहीं। अब एक तो कुछ नहीं नहीं बना, और एक दूसरा ये बन सकता है कि सभी नहीं नहीं आ जाए, यहां पर सभी नहीं नहीं, तो वहां पर क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, पहले तो सभी का रिलेशन बनाओ, तो ये बना आपका सभी का रिलेशन, ठीक है, सभी का बना। अब बना नहीं का रिलेशन, तो मतलब तीसरा पॉइंट यहां लाके पटक दो, ये क्या है, ना तो इसके साथ मेल खाएगा ना इसके साथ, ठीक है ना, तो ये बन गया सभी नहीं नहीं का। तो उम्मीद है मेरे दोस्तों की ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। क्लियर हो रहा ना मामला। इसको मैंने स्टडी मटेरियल पे अपलोड भी कर दिया है दोस्तों। जब आप स्टडी मटेरियल पे जाके देखोगे तो इसको अपलोड भी कर रखा है मैंने। अब कल हम इसके एग्जाम्पल लेने वाले हैं और बढ़िया से इस टॉपिक को करने वाले हैं मेरे साथियों। किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनने वाले हैं, किस तरीके से आप हल करने वाले हो, तरीका यही रहेगा और बेहतरीन तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों से आग्रह है कि आप जो आपने मेरे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या अमीर हैं, कैसे भी हों, तो उन सब के लिए मेरी तरफ से 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, बिल्कुल फ्री। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को कल क्लास में इनवाइट करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप जो भी चलाते हो तो उन पे जरूर शेयर करना मेरे साथियों। आज के लिए इतना ही, सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कल मिलते हैं शाम 8 से 10 बजे, ठीक है दोस्तों।